दोस्तों अगर आप एक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में बीटी यूपी बोर्ड की तरफ से 2023-24 में इसमें सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग आए हुए लेटेस्ट अपडेट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट को पढ़ने होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको इस बार नहीं पढ़ने होंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें ताकि हम अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर नंबर को गेन कर सकें, और कौन कौन से सब्जेक्ट का कितने कितने नंबर्स का प्रैक्टिकल और वाइवा होता है। इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप सिलेबस एंड सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं आपको उससे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो एग्जाम होता है आपका पॉलिटेक्निक का वो सेमेस्टर वाइज कराया जाता है, यानी कि 6 महीने में आपका एक सेमेस्टर का एग्जाम होता है, अर्थात एक साल में आपका पूरे 2 सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर आपका 3 साल में 6 सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे, टोटल कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे। तो दोस्तों डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपको इस बार 7 सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे, जिसमें से आपका कुछ सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, कुछ का रिटन एग्जाम होगा और कुछ सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल और रिटन दोनों कराए जाएंगे। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जिसमें नंबर 1 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, नंबर 2 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, नंबर 3 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, नंबर 4 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड केमिस्ट्री, नंबर 5 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, नंबर 6 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, नंबर 7 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट। तो ये 7 सब्जेक्ट्स का आपको स्टडी करना होगा डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को। आइए दोस्तों अब हम इन सारे सब्जेक्ट को डिटेल्स में देखते हैं कि इन सब सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना होता है, किसका किसका प्रैक्टिकल वाइवा होता है, किसका नहीं होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके जानेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं जो हमारा है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, इसे शॉर्टकट में CS फर्स्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट को पढ़ना होगा, वहीं आपको सेकेंड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड भी पढ़ना होगा। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 50 नंबर का इसमें आपका रिटन एग्जाम कराए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों आपका ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। और दोस्तों आपको इसकी बुक सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 2 पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, इसे हिंदी में अनुप्रयुक्त गणित फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका ओनली रिटन एग्जाम होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल वाइवा नहीं कराए जाते हैं। और दोस्तों ये सब्जेक्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। और दोस्तों आपको इसकी बुक सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 3 पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, इसे हिंदी में अनुप्रयुक्त भौतिकी फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 50 नंबर का इसमें आपका रिटन एग्जाम कराए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट को आप काफी अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बैक लगने का चांस काफी ज्यादा रहता है और काफी स्टूडेंट का इसमें बैक लगता भी है, तो आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और दोस्तों आपको इसकी बुक सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 4 पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो है अप्लाइड केमिस्ट्री, इसे हिंदी में अनुप्रयुक्त रसायन के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 50 नंबर का इसमें आपका रिटन एग्जाम कराए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों ये सब्जेक्ट आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि दोस्तों इसमें भी आपका बहुत ज्यादा चांस रहता है बैक लगने का, तो आप इस सब्जेक्ट को भी काफी अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप्लाइड केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ही होता है, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में इसे आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, अगर आपकी क्लियर कर लेते हैं तो आपको इसका आगे जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा ताकि इसमें बैक ना लगे। तो उसके बाद आपका ये सब्जेक्ट पीछा छोड़ देता है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद।
और दोस्तों आपको इसकी बुक भी सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपने स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 5 पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। इसे हिंदी में अनुप्रयुक्त आरेखन के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका ओनली रिटेन एग्जाम होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल वाइवा नहीं कराए जाते हैं। मतलब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग बनाना होता है। इसमें आपको बेसिक ड्राइंग बनाने के बारे में सिखाया जाता है और ये सब्जेक्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का पेपर आपका टोटल 60 नंबर का होता है, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स 20 नंबर लाना होगा, तभी आप इस सब्जेक्ट में पास हो पाएंगे। और दोस्तों आपको इसकी बुक भी सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 6 पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसे शॉर्टकट में सीएम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये सब्जेक्ट आपका मेनली ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इस सब्जेक्ट में आपको बहुत ही ध्यान से स्टडी करना होगा अगर आप इन फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों इस सब्जेक्ट में आपका गवर्नमेंट जॉब से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस सब्जेक्ट को काफी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। ये सब्जेक्ट आपका मेनली ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। और दोस्तों इसमें आपका प्रैक्टिकल वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 50 नंबर का इसमें आपका रिटेन एग्जाम कराए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों आपको इसकी बुक भी सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपने स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट जो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ना होगा वो है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट। दोस्तों ये सब्जेक्ट आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस पे आधारित सब्जेक्ट है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको प्रैक्टिकल करना होता है, लैब में जाकर प्रैक्टिकल करना होता है, फाइल बनाना होता है, लकड़ी को काट कर जॉब बनाना होता है और उसी के बेस पे आपको इसमें नंबर दिया जाता है। तो दोस्तों ये टोटल आपको इस बार 7 सब्जेक्ट को पढ़नी होंगे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड सिलेबस के बारे में वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।